हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 29 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। यदि आप खुद से झूठ बोलेंगे तो आप कैसे सफल होंगे। अपने डेली टारगेट सेट कीजिए और उसे ऑनेस्टली पूरा कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु। आइए पीवी सिंधु के अचीवमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूं। 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था और रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पीवी सिंधु अब स्विस ओपन 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, स्विस ओपन में इन्होंने किसको हराया है? तो थाईलैंड की प्लेयर है, इनका नाम है बुसानन। तो बुसानन के बीच में इनका 49 मिनट तक मैच चला और 21-16, 21-8 से इन्होंने हरा दिया है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, तो भारत की तरफ से एचएस प्रणय पुरुष एकल के फाइनल में ये मैच हार गए हैं। देखिए, पीवी सिंधु का जो पूरा नाम है ये है पुरसला वेंकट सिंधु। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं। सिंधु ने नवंबर 2016 में चीन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। यहाँ पे ओलंपिक्स की बात आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ आने वाले ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं। देखिए, 2016 में कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था। 2020 में कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। 2024 में कहाँ पर होगा? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होगा। ठीक है। 2028 में कहाँ पर होगा फ्रेंड्स? यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में। और 2032 में ये कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिए। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? हु हैज बीन स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? इनका नाम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है गोवा के 13वें मिनिस्टर बनेंगे, 13वें चीफ मिनिस्टर बनेंगे और लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। दोस्तों, किसने शपथ दिलाई है इनको? तो गोवा के वर्तमान राज्यपाल, इनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। देखिए फ्रेंड्स, प्रमोद सावंत जो है साल 2019 में मुख्यमंत्री बने थे गोवा के। किसके बाद? मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद ही मुख्यमंत्री बने थे। देखिए, मनोहर पर्रिकर जो है ये पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के। दोस्तों, प्रमोद सावंत के अतिरिक्त भाजपा के 8 विधायकों ने मंत्री के पद की शपथ ली है। दोस्तों, यहाँ पर गोवा की बात आ रही है तो गोवा का गठन कब हुआ है? तो गोवा का गठन हुआ है 30 मई 1987 1987 को। गोवा की कैपिटल क्या है? तो गोवा की कैपिटल है पणजी। क्या है? पणजी। यहाँ पर विधानसभा सीटें 40 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 1 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 2 हैं। गोवा के सबसे पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है दयानंद बंदोदकर। क्या नाम है? दयानंद बंदोदकर। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस दिन अर्थ आवर 2022 मनाया गया? ऑन विच डे अर्थ आवर 2022 वॉज ऑब्जर्व्ड? तो देखिए, 26 मार्च को हाल ही में मनाया गया। ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन को समर्थन मिले। लोगों को जागरूक करना है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी को प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, अर्थ आवर में होता क्या है? 1 घंटे के लिए, मतलब रात 8:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक यहाँ पे लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लाइट ऑफ इवेंट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे WWF की बात आ रही है तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई। ठीक है। कहाँ पर?
मॉर्गेज स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइड फंड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ का क्या नाम है? तो इनका नाम है कार्टर रॉबर्ट्स। क्या नाम है? कार्टर रॉबर्ट्स। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेन फंक्शन क्या है WWF का? तो WWF जो है एक गैर सरकारी संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण का कार्य करती है। दोस्तों हमारी आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है और हमारी फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के इंपॉर्टेंट मरुस्थल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला है सहारा रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। दूसरा है गोबी मरुस्थल, ये कहाँ पर है? मंगोलिया और चीन में है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में, ये फैला हुआ है। गिब्सन मरुस्थल, तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में है। थार रेगिस्तान की बात करें तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लास्ट है फ्रेंड्स अटाकामा। तो अटाकामा कहाँ पर है? चिली में है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 94th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो देखिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किस फिल्म के लिए? किंग्स रिचर्ड्स के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया दोस्तों। हालांकि फ्रेंड्स यूक्रेन के सपोर्ट में ये जो सेरेमनी थी इसे मौन रखा गया। ये कहाँ पर आयोजित की गई? लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? जेसिका चेस्टेन को मिला। किसको मिला है? जेसिका चेस्टेन को। द आइज ऑफ टेमी फाय, इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। आइए और भी पुरस्कारों की लिस्ट को जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट फिल्म मिला है कोडा को। किसको मिला है? कोडा। बेस्ट डायरेक्टर हैं जैन कैंपियन। द पावर ऑफ डॉग के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है एनकैंटो। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म मिला है ड्राइव माई कार। क्या नाम है? ड्राइव माई कार। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टॉय कोट्सर को मिला है। लास्ट में बात करेंगे बेस्ट एडिटिंग, तो बेस्ट एडिटिंग मिला है जो वाकर को। देखिए फ्रेंड्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला है। इस कैटेगरी में भारत की फिल्म राइटिंग विथ फायर की ऑफिशियल एंट्री हुई, लेकिन ये फिल्म जो है अवार्ड जीतने में सफल नहीं रही। इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था? रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने। यहाँ पर बात आ रही ऑस्कर अवार्ड की, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिए जाने वाला एकेडमी पुरस्कार को हम क्या कहते हैं? ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं। फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशावरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई है 1929 से। कब? 16 मई 1929 से ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बना है? तो देखिए इसका नाम है ढाका। क्या नाम है? ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी ढाका है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें इन्होंने एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बताया है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका को विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। 2021 में सबसे हाईएस्ट स्तर पर, सबसे हाईएस्ट लेवल पर 119 डेसिबल का जो ध्वनि प्रदूषण है ये दर्ज किया गया था। देखिए WHO के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 70 डेसिबल से अधिक, कितने? 70 डेसिबल से अधिक की आवृत्ति के साथ ध्वनि जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें जो रेसिडेंशियल क्षेत्र है वहां पर ये जो स्तर है ये 55 डेसिबल की ध्वनि सीमा मानक है। यातायात और व्यवसायिक क्षेत्र में ये जो सीमा है ये 70 डेसिबल है। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही UNEP की, तो देखिए UNEP का जो मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में है। देखिए UNEP के प्रमुख कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है इंगर एंडरसन। क्या नाम है? इंगर एंडरसन, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। UNEP के संस्थापक कौन है? इनका नाम है मॉरिस स्ट्रॉन्ग।
संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है कौन? UNEP। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में विदेश मंत्री, क्या नाम है इनका? एस जयशंकर नाम है। ये 26 से लेकर 30 मार्च 2022 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है? तो देखिए ये मालदीव्स और श्रीलंका की यात्रा पर है। दोस्तों एस जयशंकर जो है 26 से लेकर 30 मार्च 2022 तक मालदीव और श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। एस जयशंकर मालदीव के अड्डू शहर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा में द्विपक्षीय विकास सहयोग से संबंधित कई समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। देखिए मालदीव की बात यहाँ पर आ रही, तो मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। क्या है? माले। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। यहाँ पे किस करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है? मालदीवियन रुपया। दोस्तों नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूँ अफ्रीका के देश और कैपिटल और उसकी मुद्रा के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे मिस्र। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। यहाँ पे पाउंड करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है फ्रेंड्स सूडान। सूडान की कैपिटल खार्तूम है। यहाँ भी पाउंड करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड फ्रेंड्स दक्षिणी सूडान। तो दक्षिण सूडान की जो कैपिटल है ये जुबा है। यहाँ पे भी पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। इथोपिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है और यहाँ पे करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है बिर। सोमालिया की राजधानी फ्रेंड्स मोगादिशु और यहाँ पे शीलिंग करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। पहली है प्रिटोरिया, दूसरी है ब्लूमफॉन्टेन और तीसरी केप टाउन। दोस्तों जो प्रिटोरिया है ये कार्यपालिका राजधानी है, ठीक है, ये एक्सिक्यूटिव कैपिटल है। ब्लूमफॉन्टेन जो है ये जुडिशियल कैपिटल है, न्यायिक राजधानी है। और जो केप टाउन है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विधायी राजधानी है। दोस्तों इसकी जो करेंसी है इसकी करेंसी रैंड है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है सेशल्स। तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है और यहाँ पे जो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है रुपया का। 8th है फ्रेंड्स मॉरिशस। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ पे रुपया करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? तो देखिए हाल ही में कर्नाटक राज्य ने 16 मार्च को ये जयंती मनाने का फैसला किया है। दोस्तों ये जो जगत गुरु हैं श्री रेणुकाचार्य, इन्होंने समाज के लिए एक महान महाकाव्य, क्या नाम है इसका? सिद्धांत शिखामणि प्रस्तुत किया। देखिए इन्होंने लोगों को सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के जो प्रिंसिपल हैं, आदर्श हैं, उसका उपदेश दिया है। कर्नाटक समेत पूरे देश में जगत गुरु के लाखों भक्त हैं, लाखों फॉलोवर्स हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कर्नाटक की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक की स्थापना कब हुई। 1 नवंबर 1956 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है थावर चंद्र गहलोत। क्या नाम है? थावर चंद्र गहलोत, याद रखिएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है बसवराज बोमई। क्या नाम है? बसवराज बोमई, याद रखिएगा। देखिए वर्तमान में बात करें तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 224। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। कर्नाटक के राजकीय चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए राजकीय पशु है एलिफेंट। क्या है? राजकीय पशु है एलिफेंट। बर्ड का नाम क्या है? इंडियन रोलर। राजकीय पुष्प है लोटस। इसका क्या नाम है? लोटस। देखिए राजकीय वृक्ष है सैंडलवुड। क्या नाम है इसका? सैंडलवुड। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा देश SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? तो देखिए ये चैंपियन बना है भारत। देखिए फ्रेंड्स भारत ने किसको हराया है? तो फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 0-1 से हरा दिया है। भारतीय टीम बेहतर गोल औसत के आधार पर चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रही। भारत का जो गोल डिफरेंस रहा है वो +11 रहा है। बांग्लादेश का भी 4 मैच में कुल अंक जो रहा है 9 रहा है। भारत की स्टार स्ट्राइकर, क्या नाम है इनका? लिंडा कामसेटोरो। इन्होंने टूर्नामेंट का सर्वोच्च गोल स्कोर का खिताब से नवाजा गया। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 5 गोल किए हैं। देखिए SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन JRD टाटा कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन जमशेदपुर में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है SAFF की, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन
फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में। इसमें 7 सदस्य हैं, ठीक है। वर्तमान में प्रेसिडेंट का नाम क्या है? काजी सलाहुद्दीन। क्या नाम है? काजी सलाहुद्दीन। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा फ्रेंड। दोस्तों हमारी अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान राज्य के बारे में। तो यहाँ पर कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेर हाताली और घूमर लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पाइका और छऊ। तो पाइका और छऊ जो है झारखंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है जात्रा। धमाल, मंजीरा, खेड़ा और झूमर ये कहाँ का है लोक नृत्य? हरियाणा राज्य का। कर्नाटक में है फ्रेंड्स यक्षगान और करगा। रऊफ की बात करें तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है चोंग। गोवा का प्रमुख लोक नृत्य फ्रेंड्स दक्कनी, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे कुचिपुड़ी, ठीक है। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों अब बात करेंगे करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है ओलंपिक में पहली बार स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया? तो इनका नाम है निशिया मोमोजी। आप मोमो याद रखिएगा, ठीक है। किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया? ये किस देश के हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं। किस देश में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? उज्बेकिस्तान में किया गया। दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सोनू सूद को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर ध्यान से सुनिए। भारतीय बैडमिंटन संघ बाई के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो देखिए किसे चुना गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है हिमंत बिस्वा शर्मा? ये असम के सीएम है। हिमंत बिस्वा शर्मा को 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए बाई के प्रेसिडेंट के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स जो शर्मा है ये बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। दोस्तों बाई के नए महासचिव कौन होंगे? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है संजय मिश्रा। ये पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कोच हैं। दोस्तों यहाँ पर बाई की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना मूल रूप से अखिल भारतीय बैडमिंटन संघ के रूप में हुई। इसकी स्थापना 1934 में हुई। भारतीय बैडमिंटन संघ देश में खेल को ठीक से नियंत्रित और विकसित करके संभावित उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। गिलबर्ट हांगबो इस संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए ये आईएलओ के अगले महानिदेशक बनाए गए हैं। आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है गिलबर्ट हांगबो की। तो ये कौन है? तो ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हांगबो जो है एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे। देखिए इनका जो कार्यकाल होगा 5 साल का कार्यकाल होगा जो 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही आईएलओ की। तो मैं आपको बता दूं उसका गठन कब हुआ है। तो आईएलओ का गठन हुआ है 11 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए आईएलओ को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीवी सिंधु ने 2020 के ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? WWF का मुख्यालय किस देश में है? गोबी मरुस्थल किन 2 देशों में है? ऑस्कर अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। तो पहला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद जी खंडारे को। डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में रजनीश कुमार को शामिल किया गया है। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है। बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए शक्तिकांत दास जी के द्वारा किया गया है। वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर है। मंगलुरु कंबाला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन कर्नाटक राज्य में किया गया।
5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, रक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कितने नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है? तो देखिए 21 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग किस संगठन के महासचिव है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए ये नाटो के महासचिव हैं। स्टीफन विलाइट किसके निर्माता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये GIF के निर्माता थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, सितंबर 2022 तक। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक ने पहला वन्य जीव बॉन्ड किसके संरक्षण के लिए जारी किया गया? ब्लैक राइनो के लिए। हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये था 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 29 मार्च के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।